नमस्कार। आज के इस खास एजुकेशनल एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम बात करेंगे चाइल्ड केयर यानी बच्चों की देखभाल के उस सफर की जो 19वीं सदी की सख्त नर्सेज से शुरू होकर आज की हाई टेक और प्रोफेशनल नैनियों तक पहुंचा है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक यात्रा में गहराई से उतरते हैं। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर में मुख्य रूप से 4 पड़ाव होंगे। सबसे पहले हम 19वीं सदी की नर्सेज यानी इसके ओरिजिन्स को समझेंगे, फिर कॉलोनियल यानी औपनिवेशिक दौर की नैनियों की बात करेंगे। इसके बाद हम आज की आधुनिक नैनी को डिफाइन करेंगे और आखिर में दुनिया भर में बच्चों की देखभाल से जुड़ी अलग-अलग भूमिकाओं और उनके कुछ बेहद दिलचस्प नामों पर नजर डालेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, ओरिजिन्स। 19वीं सदी की नर्सेज। जरा 19वीं सदी के उन बड़े और आलीशान घरों की कल्पना कीजिए। उस दौर में बच्चों की देखभाल का सिस्टम एक बहुत ही सख्त क्लास स्ट्रक्चर में बटा हुआ था। उस समय केयरगिवर्स को आमतौर पर नर्स ही कहा जाता था। ऊंचे घरानों में ये अक्सर महिला नौकर या दासियां होती थीं। इनमें एक बहुत ही खास और अहम रोल होता था वेट नर्स का। इन्हें विशेष रूप से छोटे शिशुओं को अपना दूध पिलाने के लिए ही काम पर रखा जाता था। यानी शुरुआती दौर में यह काम मुख्य रूप से बायोलॉजिकल पोषण देने से जुड़ा था और ये नर्सेज सीधे घर की मालकिन के अंडर काम करती थीं। लेकिन यहाँ एक बात सचमुच आपको हैरान कर सकती है, वो ये कि इन नर्सेज का अक्सर घर में अपना एक अलग ही साम्राज्य होता था। जी हाँ, कई बड़े घरों में एक सीनियर नर्स नर्सरी नाम का पूरा एक स्वीट चलाती थी। उनके अंडर में काम करने के लिए नर्स मेड या सहायिकाएं होती थी। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? बच्चों के साथ गहरे भावनात्मक जुड़ाव की वजह से परिवार अक्सर इन नर्सेस को बहुत सम्मान देता था। घर के बाकी जूनियर नौकरों के मुकाबले उनके साथ काफी ज्यादा दयालुता से पेश आया जाता था। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, औपनिवेशिक समाजों में नैनियों की भूमिका। अगर हम नजरिए को थोड़ा ग्लोबल बनाएं और उन विशाल औपनिवेशिक साम्राज्यों के दौर को देखें तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। बड़े बड़े अधिकारियों के घरों में काम करने वाली इन नैनियों का समर्पण सचमुच असाधारण था। जरा सोचिए, ये अक्सर अपना पूरा जीवन बचपन से लेकर बुढ़ापे तक एक ही परिवार की सेवा में बिता देती थीं। ये सिर्फ एक बच्चे को नहीं बल्कि परिवार की कई पीढ़ियों को पालती थीं। और तो और, जब इन अधिकारियों का तबादला यूरोप या दुनिया के किसी और कोने में होता था तो ये नैनियां भी परिवार के साथ चल पड़ती थीं। उनका अपने काम के प्रति ये समर्पण और मोबिलिटी सच में कमाल की थी। अब अगर हम इन ऐतिहासिक कड़ियों को एक टाइमलाइन पर रखें तो आप साफ देख सकते हैं कि बदलाव कैसे हुआ। 19वीं सदी में जहां वेट नर्सेज और नर्सरी मेड्स का चलन था, वहीं 20वीं सदी की शुरुआत में कॉलोनियल नैनियों का दौर आया। और फिर धीरे धीरे ये सब आज के आधुनिक युग में शिफ्ट हो गया, जहां हमारे पास डे केयर सेंटर्स और स्पेशल ट्रेनिंग वाली नैनियां मौजूद हैं। ये पूरी विकास यात्रा दिखाती है कि कैसे ये भूमिका घरेलू काम से निकलकर एक प्रॉपर प्रोफेशनल सर्विस में बदल गई है। अगर हम ऐतिहासिक नौकरों और आज के आधुनिक नैनियों के बीच एक डायरेक्ट तुलना करें तो फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ इतिहास के पन्नों वाले वो सर्वेंट्स हैं जिनका कार्यकाल जीवन भर का होता था, जो नर्सरी स्वीट्स में ही रहते थे और एक सख्त अनुशासन का पालन करते थे। और दूसरी तरफ है आज की नानियां, जिनके काम के घंटे लचीले या फिक्स होते हैं। वो घर में रह भी सकती हैं और नहीं भी। और सबसे अहम बात, वे अब कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाली प्रॉपर कर्मचारी हैं। घरेलू जरूरतों और कामकाज के तरीकों ने इस पूरी भूमिका को ही सिर से पैर तक बदल दिया है। और इसी के साथ हम आते हैं अपने तीसरे भाग पर, आधुनिक नैनी को परिभाषित करना। आज के युग में आकर बच्चों की देखभाल एक बेहद कस्टमाइज्ड और प्रोफेशनल पेशा बन चुका है, जो बच्चे के शुरुआती विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अगर हम मॉडर्न नैनी को डिफाइन करें तो ये एक सैलरी पाने वाली केयरगिवर होती है जो परिवार के माहौल में ही रहकर बच्चों की देखभाल करती है। कानूनी तौर पर वो दिन में 10 घंटे और सप्ताह में 5 दिन तक काम कर सकती हैं। ये नौकर से प्रोफेशनल तक का एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। आज के समय में परिवारों को अक्सर स्पेशलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट एजेंसियों के जरिए इन नैनियों से मिलवाया जाता है। और क्योंकि अब ये एक प्रोफेशन है तो जाहिर है स्किल्स भी वैसी ही चाहिए होंगी। वैसे तो नैनी बनने के लिए कोई बहुत सख्त कानूनी नियम नहीं है, लेकिन आजकल परिवार बैकग्राउंड चेक और CPR सर्टिफिकेशन जैसी चीज़ें ज़रूर मांगते हैं। वे ऐसे लोगों की तलाश करते हैं जो 2 भाषाएं बोल सकते हों या जिन्होंने अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट का कोई कोर्स किया हो।
आसान शब्दों में कहें तो परिवार अब सिर्फ देखभाल करने वाले नहीं बल्कि बाल विकास के स्पेशलिस्ट्स ढूंढ रहे हैं। इसी मॉडर्न अप्रोच में एक बहुत ही शानदार और स्मार्ट कॉन्सेप्ट सामने आया है, नैनी शेयरिंग। इसमें होता यह है कि दो परिवार मिलकर एक ही नैनी को काम पर रखते हैं। सच कहूं तो ये सबके लिए एक विन विन सिचुएशन है। परिवारों के लिए इसका खर्च बांटना आसान हो जाता है, नैनी की कमाई बेहतर हो जाती है और सबसे बड़ी बात, बच्चों को एक दूसरे के साथ वो ज़रूरी सोशल इंटरैक्शन मिलता है जो शायद अकेले रहने पर उन्हें नहीं मिल पाता। है ना कमाल का आइडिया? चलिए अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी और चौथे भाग की ओर चलते हैं, विविध भूमिकाएं और टाइटल्स। आज दुनिया भर में चाइल्ड केयर से जुड़ी इतनी अलग अलग भूमिकाएं हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। चलिए इन्हें थोड़ा समझते हैं। चाइल्ड माइंडर वो होते हैं जो अपने ही घर से एक छोटे बिजनेस के तौर पर बच्चों की देखभाल करते हैं। ऑ पेयर अक्सर किसी दूसरे देश से आए युवा होते हैं, दो संस्कृति और भाषा सीखने के लिए होस्ट परिवार के साथ रहते हैं और बदले में बच्चों की देखभाल में मदद करते हैं। गवर्नेंस एक इन होम एजुकेटर होती है जिनका मुख्य फोकस बच्चे को पढ़ाने पर होता है, और मदर्स हेल्पर वो हैं जो बच्चों के साथ साथ घर के बाकी कामों में भी हाथ बटाती हैं। इन सबको अलग अलग कैटेगरी में रखने से हमें इनके काम का असली अंतर समझ में आता है। अब जब भूमिकाएं अलग हैं तो नियम भी अलग अलग देशों में बदलते रहते हैं। यूके का ही उदाहरण ले लीजिए। अमेरिका में जहां चाइल्ड माइंडर्स को अक्सर बस डे केयर कहकर एडवर्टाइज कर दिया जाता है, वहीं यूके में इनके लिए कड़े नियम हैं। उन्हें ऑफस्टेट के साथ रजिस्टर्ड होना पड़ता है, उनके पास पीडियाट्रिक फर्स्ट एड की क्वालिफिकेशन और पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस होना जरूरी है। उन्हें बाकायदा अर्ली ईयर्स फाउंडेशन स्टेज की गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती हैं। तो आप देख सकते हैं कि कुछ देशों में ये पेशा कितना ज़्यादा रेगुलेटेड है। और हाँ, क्या आपने द मैनी के बारे में सुना है? जी बिल्कुल, मेल नैनिया यानी पुरुष नैनी। ये इंडस्ट्री में आया एक बहुत ही नया और रोचक बदलाव है। ये खास तौर पर उन बहुत ही एक्टिव परिवारों के बीच पॉपुलर हो रहे हैं जहाँ सिर्फ लड़के हैं और उन्हें दिन भर फुटबॉल खेलना या ऊर्जा से भरी एक्टिविटीज़ करना पसंद है। एक तरह से ये एकदम परफेक्ट फिट है। अब जहाँ इतनी विविधता है वहाँ कुछ मज़ेदार निकनेम्स का आना तो तय है, राइट? चलिए आपको इस इंडस्ट्री के कुछ दिलचस्प उपनाम बताता हूँ। नैनी हाउसकीपर को अक्सर मल्टीटास्कर कहा जाता है। मैटर्निटी नैनी को द बेबी विस्परर का नाम दिया गया है क्योंकि नवजात बच्चों को चुप कराने में इनका कोई सानी नहीं। लाइव आउट नैनी को कम्यूटर यानी यात्री कहा जाता है। शेयर्ड नैनी को गिरगिट कहते हैं क्योंकि उसे हर परिवार के हिसाब से तुरंत अपना रंग बदलना पड़ता है। रोटा नैनी को अनिद्रा का शिकार कहते हैं क्योंकि उनकी शिफ्ट्स कभी भी बदल सकती हैं। और पुरुष नैनियों को प्यार से मैनियाज कहा जाता है। ये दिखाता है कि ये पूरी इंडस्ट्री आज कितनी डायनामिक और मज़ेदार हो चुकी है। तो दोस्तों, अब हम इस एक्सप्लेनर के अंत में आ गए हैं और यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। 19वीं सदी के उन नर्सरी स्वीट से लेकर आज की मॉडर्न नैनी शेयरिंग तक का सफर हमने देख लिया, लेकिन हमारा तेजी से बदलता समाज आगे चलकर बच्चों की देखभाल को और किस तरह से रीडिफाइन करेगा। देखा जाए तो केयरगिविंग का ये रोल हमारे समाज, हमारी अर्थव्यवस्था और लाइफस्टाइल में आ रहे बदलावों का एक सीधा आईना है। जैसे जैसे हमारे काम करने के तरीके बदलेंगे, परिवार के ढांचे बदलेंगे, चाइल्ड केयर का ये स्वरूप भी बदलता रहेगा। इस खास एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपने आज कुछ नया जरूर सीखा होगा।